भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जो क्लिप्स अभी आपने देखी, इन क्लिप्स को देखकर आपको क्या लगता है? शायद यह है कि ये लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और सच कहूँ तो आज से कुछ समय पहले तक मुझे भी यही लगता था। मैं कोई अलग नहीं हूँ। जब मेरा कैरियर सही नहीं चल रहा था, जब दिमाग पर प्रेशर था और फ्यूचर को लेकर डर लग रहा था, तब मैं भी इन्हीं वायरल रील्स और वीडियोस के ट्रैप में फंसा था। मुझे लगता था कि अगर प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि बस नाम जपते रहो, तो शायद मेहनत से ज्यादा इसमें ताकत है। मैं बागेश्वर बाबा के दावे सुनता था और सोचता था कि क्या सच में कोई चमत्कार मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, मैं एक ऐसी अंधेरी खाई में ढकेला जा रहा हूँ जहाँ मेरी लॉजिक, मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत करने की आदत सब खत्म हो रही थी। मैं इस सुपरस्टिशन का शिकार होते होते बचा हूँ। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सोचा कि जो डर और अंधविश्वास मेरे दिमाग में भरा गया था, वहीं आज इस देश के करोड़ों यूथ के दिमाग में भरा जा रहा है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में मैं किसी और को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करूंगा जिसने हमारे पूरे यूथ का माइंड ब्लॉक कर दिया है। शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज से। इनकी बातें सुनने में बहुत सुकून देती है और मैं घंटों इनको वीडियोस देखता था। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब एक स्टूडेंट जो दिन रात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, डिप्रेशन में इनके पास जाता है, तो उसे क्या एडवाइस मिलती है? नाम जपते रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर नाम जपने से ही सब ठीक होना होता तो इस देश में कोई बेरोजगार क्यों होता? जब मैं इनकी बातें सुनता था तो मेरे अंदर की मेहनत करने की आग ठंडी होने लगी थी। मुझे लगता था कि छोड़ो यार, किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा, बस नाम लेते रहो। ये एडवाइस यूथ को पावरफुल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर पागल और लेजी बना रहा है। और फिर आते हैं बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। इनका तो पूरा बिजनेस ही डर और चमत्कार पर टिका है। सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। एक वक्त था जब मुझे भी लगता था कि यार इनके पास सच में कोई सुपर पावर है। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा डीपली एनालाइज किया तो समझ आया कि ये सिर्फ माइंड रीडिंग और कोल्ड रीडिंग के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, जिसे चमत्कार का नाम देकर बेचा जा रहा है। देखिए इस क्लिप को। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है। हम एक विधि कर दें, भी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। एक यूथ अपनी बीमारी या कैरियर लेकर खड़ा है और बाबा उसे पर्ची पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये वही खाई है दोस्तों जिसमें मैं गिरने वाला था। हम साइंस को छोड़कर, डॉक्टर्स को छोड़कर, साइंटिस्ट को छोड़कर एक ऐसी आदमी के पास जा रहे हैं जो दावा करते हैं कि वो हमारा फ्यूचर बदल देगा। ये यूथ के दिमाग से रेशनल थिंकिंग को पूरी तरह से इरेज करने का धंधा है। जब मैं इस लूप से बाहर निकला तब मुझे समझ आया कि इन बाबास का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ये आपको आपके प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन ढूंढने ही नहीं देते। अगर आप बीमार हैं तो दवा मत लो, पूजा करो। अगर आप एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं तो अपनी गलती मत सुधारो, टोटका करो। सारी दुनिया का यूथ जब कोडिंग, स्पेस, रिसर्च और फाइनेंस सीख रहा है, तब हमारा यूथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में राधे राधे या जय बागेश्वर धाम लिखकर सोच रहा है कि उसकी लाइफ सुधर जाएगी। ये उनका नहीं बल्कि इस देश के फ्यूचर का सबसे बड़ा नुकसान है। मैं आज ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो गलती मैंने की वो आप न करें। भगवान पर भगवान की जगह भरोसा रखिए, उन्हें अपना कैरियर पार्टनर मत बनाइए कि मैं क्रिया करूंगा और आप मुझे पास कर देना। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सवाल पूछिए और लॉजिक पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस खाई से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो कोई बाबा नहीं बल्कि आप खुद की मेहनत और आपका दिमाग है। अगर आपको मेरी इस स्टोरी और इस एनालिसिस में थोड़ा सा भी सच लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे देश के यूथ को इस अंधविश्वास के वायरस से बचाना बहुत जरूरी है। सवाल पूछिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।